नमस्कार साथियों, सीवीक्लिटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा 60 से 70% के बीच में है या इससे ज़्यादा भी है, तो उनका सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि उनसे कम लोगों का सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, तो बहुत परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा 60 से 70% के बीच में है, इसके बावजूद भी नहीं आया है। क्या थर्ड लिस्ट में नाम आने की संभावना है या नहीं है? और जो थर्ड लिस्ट में हमने जो ट्रेड भरे थे, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भरे थे, क्या वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मतलब अच्छी जो ट्रेड है वो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? आज पूरी डिटेल आपके सामने निचोड़ कर रख देंगे कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा कि ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है कि जो ट्रेड आपके जो भरे थे वो मिले क्यों नहीं मिलेगा? आपके परसेंटेज अच्छे हैं, इसके बाद भी सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है? तो चलिए इतिहास को समझते हैं, पूरी डिटेल विस्तार से आपको बता देते हैं ताकि आपका डाउट अब इसके बाद नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिए, पूरी कहानी आपको अच्छे से विस्तार से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मेरिट बनती कैसे, उस बात को समझिए कि जड़ क्या है उस मेरिट बनने का, ताकि आपको पूरी डिटेल अच्छा आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले अगर आपके 60 से 70% या उससे ज़्यादा हैं या उससे कम हैं, तो सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है? आपसे कम के परसेंटेज जिसके हैं उनके नाम आ चुके हैं, उनके एडमिशन हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ऐसा क्यों नहीं आया है? तो सबसे पहले मेरिट कैसे बनती है इस बात को समझते हैं। अगर जो मेरिट बनती है फ्रेंड्स, वो जिले अनुसार बनती है, पहला पॉइंट। इसके बाद विकास खंड के अनुसार बनती है। विकास खंड में मतलब कि जिस विकास खंड में जितने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है, गवर्नमेंट प्लस आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई। और उसके बाद कैटेगरी वाइज बनती है, जनरल, ओबीसी, एसटी अलग अलग बनता है। इसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ की भी जो है बनती है, अलग मेरिट बनती है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, ट्रेड के अनुसार भी जो है आपके मेरिट बनते हैं। तो कई क्राइटेरिया है मेरिट बनने का। इस बात को समझना है कि यहाँ पे जो मेरिट बनते हैं वो जिले अनुसार बनता है। विकासखंड यानी जो विकासखंड में जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट आईटीआई कॉलेज होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद में कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद वहाँ पे उस मेरिट मेरिट तैयार की जाती है। और साथ साथ फिर कैटेगरी वाइज बनती है कि जनरल में कितने बच्चे अप्लाई किए हैं, ओबीसी में कितने अप्लाई किए हैं, एससी एसटी में कितने अप्लाई किए हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में कितने अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे जो है अलग बनती है इसकी। फिर इसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ में कितने अप्लाई किए हैं उसके अनुसार बनती है। फिर कौन से ट्रेड में कितने बच्चे अप्लाई किए हैं, कितने मेरिट वहाँ पे ट्रेड में हाई जाएगी, इस बात को समझना है फ्रेंड्स। अब आगे एक बात और आपको बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो आपका ट्रेड नहीं मिला है, सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे एक नाम लिया, गवर्नमेंट आईटीआई जो है करौदी वाराणसी का लिया है। और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक कॉलेज भरा था, ठीक है, और अपने 5 ट्रेड भर रखे थे, ठीक है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीन, डीजल मैकेनिक, आपने इसको भर रखा था। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये यहाँ पे जो करौदी वाला आईटीआई है, इसमें मान लेते हैं कि 85% जो है, 85% प्लस जो है वो फर्स्ट लिस्ट में नाम मतलब मेरिट बना था 85% से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 85% में जो मेरिट लिस्ट में नाम आए थे, वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन ज़्यादातर भर जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और उसकी वैकेंसी भी ज़्यादा आती है। तो फिटर इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी जो है फर्स्ट लिस्ट में ही भर गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये फ्रेंड्स कि अब इसके बाद जो मेरिट बनेगी 50 से कम बनेगा, ठीक है, ये एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 50 से कम बनेगा। अब जो 50 से कम बनेगा तो वो उनका जो नाम आएगा, अगर मान लेते हैं कि 80% पे ही सेकंड लिस्ट में जो है नाम आ गया, 80% पे ही, ठीक है, तो वहाँ पे अब जो फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले जो अप्लाई किए हैं उनको ये ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ट्रेड और नीचे रहेगा, उसके नीचे जो भरे रहेंगे उनको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात ये है कि जो ट्रेड में भरे रहते हैं उनको ट्रेड कहीं कहीं पहले भर जाता है, इस वजह से वो ट्रेड नहीं मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जो आपने ट्रेड भरा था, जो ट्रेड भरा था वो ट्रेड भर चुकी है और उस वहाँ पे सीट फुल हो चुकी है, तो ये कॉलेज ना मिलेगा और ना ही ट्रेड मिलेगा। तो इसलिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। और फाइनली यही बात डिपेंड करता है कि सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो आप अप्लाई किए होंगे कि सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, तो थर्ड लिस्ट में नाम आया कि नहीं आएगा, इसको भी थोड़ा सा एक प्रारूप और देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल के माध्यम और आपको समझने की कोशिश करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए आपने 2 कॉलेज भर रखा था, वहाँ पे 1 कॉलेज भरा था, आपने 2 कॉलेज भर रखा था, ठीक है। अब 2 कॉलेज भरने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे वाराणसी करौदी में भर दिया, फिर चौकाघाट में वाराणसी में गवर्नमेंट ने भर दिया, यहाँ पे आपने भर दिया। ये पाँचों ट्रेड आपके थे उसमें। अब 2 कॉलेज भरे हैं, 5 ट्रेड भरे। मैक्सिमम फ्रेंड्स आप बता दें कि यहाँ पे 6 कॉलेज भर सकते हैं और 10 जो है आप ट्रेड भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ट्रेड भर सकते हैं, 6 कॉलेज भर सकते हैं गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में तो 25 आईटीआई भर सकते हैं प्राइवेट में, और जो है कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पे आप बात करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे भर रखा था या और यहाँ भर रखा था। अब इसके बाद क्या होता है कि सीट अगर यहाँ भर जाती है, यहाँ भर जाती है, दोनों भर जाती है, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे दोनों कॉलेज में सीट भर हो जाने के कारण, और जो अपने 5 ट्रेड भरे थे उस ट्रेड में से कोई भी सीट अगर आपको नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आपको ना नाम यहाँ पे आएगा ना नाम यहाँ पे आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट
फर्स्ट लिस्ट में नाम भर जाएगा, यहाँ भी भर गया, कॉलेज भी भर गया और यहाँ भी भर गया सीट, तो आपका नाम नहीं आएगा। इसके बाद जो है जो आपका नाम आएगा वो थर्ड लिस्ट में आएगा। जो इससे नीचे के ट्रेड रहेंगे उसमें नाम आपका आ सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं, जिससे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो है हमसे कम परसेंटेज वालों को हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट आईटीआई लेते हैं, यहाँ पे जो है आलापुर अम्बेडकर नगर का है और एक गवर्नमेंट आईटीआई है चौकाघाट वाराणसी का है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मेरिट जो है 70% पे किसी को फिटर मिल गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है अम्बेडकर नगर में परसेंटेज थोड़ा लो जाता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है परसेंटेज यहाँ पे 70% फिटर मिल गया और यहाँ पे 80% जिसका है उसका भी फिटर नहीं मिला और चौकाघाट में, तो यहाँ पे जो मेरिट गई है यहाँ पे हाई गई है और यहाँ जो मेरिट बनी यहाँ पे लो गया है, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि यहाँ पे हर ज़िले का हर कैटेगरी वाइज़ हर जो है ट्रेड वाइज़ जो है आपको अलग-अलग मिलते हैं, तो यहाँ पे इस बात को समझना है। और फाइनली ये है कि आपका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट में नाम आया कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपका सेकंड लिस्ट में नाम है फ्रेंड्स वो नहीं आया है, तो थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ट्रेड मिलने की अच्छी बात है कि वहाँ पे जितने सारे अच्छे ट्रेड होते हैं वो फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में ज़्यादातर भर जाते हैं। तो जो थर्ड लिस्ट में मेरिट आती है उसमें जो है आप ट्रेड तो मिलते हैं, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ट्रेड होते हैं वो थोड़ा सा लोएस्ट कैटेगरी मिलते हैं। आप उसका सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उतना मार्केट डिमांड नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, बट ये है कि जैसे कि फिटर इलेक्ट्रिशियन टर्नर मशीनिस्ट का जो है रेलवे में डिमांड होती है, यूपीपीएससी एचएनटीपीसी भेल में यहाँ पे डिमांड होती है, तो इसकी जो उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, लेकिन आप सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत सारे जो है कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वहाँ पर उनकी डिमांड होती है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, आप उससे कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं पूरी जानकारी को देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।